दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? एक बार सोचिए, वही खाली सड़कें, वही बंद दुकानें और लाखों लोग फिर से अपने घरों की ओर पैदल निकलते हुए। क्या हम फिर से उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक बड़ा अलर्ट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा, हमें तैयार रहना होगा, एकजुट रहना होगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर किस चीज के लिए तैयार रहना होगा? क्या आने वाला समय और ज्यादा कठिन होने वाला है? एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडरा रहा है और यहीं से भारत का ज्यादातर तेल गुजरता है। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दूसरी तरफ देश में बढ़ती महंगाई, रुपया लगातार कमजोर और गैस सिलेंडर को लेकर नए नए दावे। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर आने वाले किसी बड़े फैसले का संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार पहले से ही किसी बड़े कदम की तैयारी में है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब अचानक फैसले हुए हैं सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ा है। तो क्या फिर से वही दौर लौटने वाला है या ये सिर्फ डर फैलाने वाली बातें हैं? सच्चाई क्या है, ये आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर जाननी होगी। क्या आने वाला समय और ज्यादा कठिन होने वाला है? देखिए, हालात धीरे धीरे क्या संकेत दे रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा हुआ दावा सामने आता है कि 14.2 किलो से घटकर 10 किलो किया जा सकता है। दूसरी ही तरफ सोने में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब सीधे आपकी जेब पर असर डाल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खतरे में डाल दिया है। याद रखिए कि भारत का एक बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से आता है और अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें सीधा आसमान छू सकती है। अब विपक्ष भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में हैं और खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे। वहीं पवन खेड़ा का आरोप है कि देश के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उद्योग बंद होने की कगार पर है और आम आदमी पर संकट बढ़ता जा रहा है। 50% जो घर है हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। 60,000 मीट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है अटका हुआ है। अगर गुलाम गुलामी नहीं करता साहब और बीवी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। यही वजह है कि लोगों को फिर से नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन का दौर याद आने लगा है। वो समय जब अचानक फैसले हुए और सबसे ज्यादा मार आम आदमी पर पड़ी। लाखों लोग सड़कों पर थे, रोजगार खत्म हो गए थे, नौकरियां छिन गई थी और जिंदगी एक संघर्ष बन गई थी। अब सवाल ये है कि क्या वही हालात फिर से बन रहे हैं? गैस की किल्लत की आशंका, बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय संकट और सरकार का तैयार रहो वाला संदेश, ये सब कुछ मिलकर एक ही संकेत देते हैं कि आने वाला समय आसान नहीं बल्कि और ज्यादा कठिन होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि कोई गैस संकट नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और इसी बीच सवाल उठने लगे हैं कि अगर स्थिति नियंत्रण में है तो फिर एलपीजी के लिए इतनी लंबी लाइनों का इंतजार लोगों को क्यों करना पड़ता है? लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सावधान रहने और तैयार रहने की बात कहते हैं तो लोगों का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। सवाल है कि क्या अब देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? इसका सीधा जवाब अभी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन संकेत जरूर ये बताते हैं कि आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, वैश्विक हालात बिगड़ रहे हैं और उसका असर अब भारत में देखने को मिलेगा। सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि देश एक बार फिर से उसी दिशा में जा रहा है? क्या हालात लॉकडाउन तक पहुंच सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय कि इस मुद्दे पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, कि आप इस सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्योंकि आने वाला समय सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आपकी तैयारी भी तय करेगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।